हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम के लिए एक PL/SQL प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। वो कॉलम्स भी हम खुद क्रिएट करेंगे और इसके बाद फिर उसमें से उस टेबल में से डाटा फेच करके उस पर डिफरेंट मैनिपुलेशन करेंगे और एक बिल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पे मैंने ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन ओपन कर लिया है। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे इंस्टॉल एंड डाउनलोड करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल एंड सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्वेरी है क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नेम आपने डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोड, मतलब प्रोडक्ट, और इसके बाद अब इसमें हमने कुछ कॉलम्स भी क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आईडी के नाम से कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसकी टाइप नंबर होगी और इसके बाद इसके साइज हम कर लेते हैं 3। ठीक है, और इसको हम प्राइमरी की भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं प्राइमरी की, और इसके बाद ये हमारा एक कॉलम हो गया। तो इसमें जो भी वैल्यू होंगी वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब अगर एक बार हमने इसमें 1 इंसर्ट किया है तो दूसरी बार हम 1 इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो एरर होगा। ठीक है, तो इसको हमने प्राइमरी या यूनिक की सेट कर लिया है इस कॉलम को। इसके बाद एक सेकंड कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं नेम या आइटम के नाम से, आइटम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी टाइप हम करते हैं var2 और इसका साइज हम कर लेते हैं 10। और इसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक और कॉलम और उसका नेम मैं रख लेता हूँ प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं प्राइस और इसकी टाइप भी नंबर होगी और नंबर का हम चलें साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो वो मैं कर लेता हूँ 5 और इसके बाद एक और टेबल क्रिएट करते हैं क्वांटिटी के नाम से। ठीक है, क्वांटिटी, और इसकी टाइप भी नंबर होगी और इसका साइज भी हम 5 कर लेते हैं और इसके बाद एक और क्लोजिंग और सेमीकोलन। ठीक है, तो हम एक टेबल प्रोड के नाम से क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा कॉलम होगा आईडी के नाम से, जिसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी। इसके बाद एक और नेम यहाँ पे कॉलम है जिसका नेम हमने आइटम रखा है। तो इसकी टाइप var4 है, मतलब इसमें हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। और इसके बाद प्राइस के नाम से हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी टाइप नंबर है, और इसी तरह एक क्वांटिटी जो कि प्रोडक्ट्स की टोटल क्वांटिटी कितने हैं वो हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसकी टाइप भी नंबर हमने डिफाइन की। अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है टेबल प्रोड क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन कर लेना है PL/SQL का। तो मैं कर लेता हूँ डिक्लेयर और इसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे बिगिन, तो जो भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं वो इस डिक्लेयर कीवर्ड और डिक्लेयर कीवर्ड के बाद और बिगिन कीवर्ड से पहले डिफाइन करने हैं या डिक्लेयर करने हैं जो भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हो। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एंड, ये हमारा बिगिन और इससे नेक्स्ट एंड। ठीक है, ये हमारा PL/SQL ब्लॉक हो गया। इसमें वैसे एक और ऑप्शनल भी है हमारे पास एक्सेप्शन का, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया डिक्लेयर, और डिक्लेयर में हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक का नाम मैं रख लेता हूँ नेम, मतलब टेबल में से जो नेम होगा आईडी का वो हम लेंगे, आइटम का। और इसके बाद इसकी जो टाइप है वो करते हैं var2 और इसका साइज हम 10 कर लेते हैं। तो इसके बाद एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, वो है प्राइस। तो ये
मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टेबल में जो हम टेबल में से जो वैल्यूज हम गेट करेंगे तो वो हम इन वेरिएबल्स को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम कर लेते हैं, ये टी प्राइस हो गया और इसकी टाइप नंबर डिफाइन कर लेते हैं। तो ये नंबर हो गई और इसका साइज चले हम छोड़ देते हैं, आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद टी क्वांट मतलब टी क्वांटिटी और इसकी टाइप भी नंबर हो गई और इसका साइज भी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अच्छा, एक काम हम छोड़ रहे हैं, वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हमने कुछ आइटम्स इंसर्ट करनी है टेबल में। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके लिए हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट। जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसमें अभी तक हमने कोई भी डाटा इंसर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे अब मैं उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करने लगा हूँ। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू, तो इनटू के बाद प्रोडक्ट जिस टेबल में आपने इंसर्ट करनी है वैल्यूज, तो इसके बाद वैल्यूज, अगर आपने एक या दो कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो फिर आपको पहले कॉलम्स नेम डिफाइन करने होंगे। लेकिन अगर आपने सब कॉलम्स में वैल्यू डिफाइन करनी है या इंसर्ट करनी है तो फिर आपको कॉलम्स के पहले नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये वैल्यूज कीवर्ड है और इसके बाद अब जो वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है वो हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके भी दो मेथड है हमारे पास। एक तो यहाँ पे हम जस्ट जितनी वैल्यूज होनी है वो क्वांटिटी, जो प्राइस होनी है वो प्राइस और नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, या हम ये यूजर से भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ना ये यूजर से गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके लिए हम एड्रेस साइन यूज करते हैं, एंड साइन, और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले हमारा आईडी था तो यहाँ पे करते हैं एंटर आईडी। ठीक है, और इसके बाद सेकंड हमारा कॉलम आइटम नेम का था तो हम करते हैं एंटर नेम। थर्ड हमारा था प्राइस का, तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये एड्रेस साइन, और इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर, और इसके बाद हमारी प्राइस थी एंटर प्राइस, और इसके बाद एक और कॉमा यूज करूंगा और ये एड्रेस साइन को यूज करते हुए यहाँ पे हम करेंगे एंटर क्वांटिटी। ठीक है, एंटर क्वांटिटी। तो ये अब क्या होगा कि आपके पास एक इनपुट फील्ड डिस्प्ले होगा जिसके ऊपर ये टाइप होगा, ये एंटर आईडी। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर एंटर आईडी, जो भी नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वही नेम ऊपर हमें अपेयर होगा और उसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट कर लेनी है। एक चीज और आपको बताता चलूं, अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो आप ऐसे ही न्यूमेरिक एंटर कर देंगे, लेकिन अगर आपकी वो कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी तो उसके लिए आप पेयर ऑफ सिंगल कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूं और यहाँ पे आप देखें एंटर वैल्यू फॉर एंटर आईडी। ठीक है, तो आईडी में कर लेता हूं 1, इसके बाद यहाँ पे ओके किया। अब नेम मैंने एंटर करना है तो नेम के लिए यहाँ पे पहले कॉमा लूंगा और इसके बाद नेम मैं कर लेता हूँ शुगर, फिर से कॉमा लूंगा, एंटर। अब प्राइस में एंटर कर लेता हूँ 120, इसके बाद फिर से ओके करते हैं। अब क्वांटिटी हमने एंटर करनी है तो क्वांटिटी में कर लेता हूँ 10 पैकेट्स। ठीक है, और इसके बाद एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 रो इंसर्टेड, ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो चुका है, एक रो हमने इंसर्ट कर ली। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसमें फर्दर एक और रो इंसर्ट करें। मैं फिर से इसे सिलेक्ट करूंगा इसी क्वेरी को, तो यहाँ से इसको रन करूंगा। अब फिर आप आईडी दें तो आईडी 2 देता हूं और इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। अब नेम ये स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं कॉमा यूज करूंगा पहले, और इसका नेम मैं रख लेता हूँ सोप, और फिर से ओके कर दूंगा। इसकी प्राइस मैं कर लेता हूँ 80 रुपीज, सॉरी या 50 रुपीज। ठीक है, और इसके बाद अब इसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मैं इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ एंटर, ताकि इस पे हमने इस पे कंडीशन सेट करनी है तो वहां पे हम क्वांटिटी चेक कर सकेंगे। तो इसको ओके किया तो यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रो इंसर्ट हुई थी, मैसेज डिस्प्ले हुआ में, और यहाँ पे भी एक रो इंसर्ट हुई। तो अब ये 2 रोज मैंने इंसर्ट की हैं।
वैसे तो आप मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी शॉप या आपकी मार्केट, सुपर मार्केट में जितने भी आइटम्स हैं वो सारी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने जस्ट 2 रोज इंसर्ट की हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस तरह से हमने डेटा को इंसर्ट करना होता है टेबल में। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और इस क्वेरी को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेरीज को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल प्रोड के नाम से टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। तो अब हमने एक सिस्टम बनाना है जिसमें मतलब इसको जैसे ही हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो यूजर के सामने इसी तरह एक इनपुट फील्ड होगा जिसमें हम उसे आइटम नेम गेट करेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो हम गेट करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिल भी हम क्रिएट करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास टेबल में बाकी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, उसमें से जितनी क्वांटिटी हमारे यूजर ने परचेज कर ली है उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ में हम कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूँ, एक का नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे नेम, और इसकी टाइप वेर char2 और इसका साइज मैं 10 डिफाइन कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ वेरिएबल जिसका नेम मैं रख लेता हूँ क्वांट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के लिए हो गया जिसकी टाइप नंबर हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं बिगिन ब्लॉक में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यूजर से इनपुट गेट करनी है, मतलब उसने जो भी जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो मैसेज डिस्प्ले हो या ये इनपुट फील्ड कि आपने जो आइटम परचेज करनी है उसका नेम डिफाइन करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो नेम यूजर से गेट करके इस नेम के वेरिएबल को असाइन करेंगे। उसके लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पे हमने ये एंड या एड्रेस साइन यूज करना है और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे नेम। ठीक है, ये आइटम नेम, और इसके बाद यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी हमने गेट करनी है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी और यहाँ पे हम करेंगे आइटम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अब 2 इनपुट हम यूजर से गेट करेंगे। ये गेट करने के बाद हम फर्दर क्या करेंगे, हम जो भी आइटम है उसकी प्राइस, उसकी टोटल क्वांटिटी और उसका नेम वो हम टेबल में से फेच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, ये हमारी क्वेरी है सेलेक्ट। तो हमने किसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले नेम को। तो वहां पे हमारे नेम में आइटम का कॉलम है जिसमें नेम हमने सेव किए हैं। ठीक है, तो ये नेम हो गया और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके हम सेकंड क्या चीज गेट करेंगे, फेच करेंगे, वो है प्राइस। ठीक है, प्राइस, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक और क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। तो ये अब 3 कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे टेबल प्रोड में। ठीक है, और ये वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है या असाइन करनी है। ये जो वेरिएबल ऊपर हमने क्रिएट किए थे, एक टी नेम गेट करके हम इसको असाइन कर देंगे टी नेम के वेरिएबल को, और सेकंड हमने गेट करना है प्राइस, तो वो हम कर लेंगे टी प्राइस, और थर्ड पे हमने करना है क्वांटिटी गेट करनी है, तो वो हम कर लेंगे टी क्वांट। ठीक है, तो ये हमने गेट कर लेनी है कहाँ से, फ्रॉम प्रोड, जो हमारे टेबल का नेम है प्रोड। अब वेयर, तो ये किस आइटम की इंफॉर्मेशन या डेटा आपने गेट करना है, ये वो नेम होगा जो हम यूजर से गेट करेंगे। वेयर आइटम इज इक्वल टू नेम, ये नेम वो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जिसमें हमने यूजर से नेम गेट करके सेव कर लिया था या असाइन कर दिया था। ये नेम या ये जो आइटम नेम यूजर ने इंसर्ट किया है, ये नेम जहां भी एग्जिस्ट करता होगा उसका सारा डेटा या उसकी इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में आ जाएगी, एक नेम, प्राइस और उसकी क्वांटिटी। ठीक है,
तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा लेनी है, इफ ये जो नेम है, नेम ये अगर मैच करता है इज इक्वल टू टी नेम, तो जो भी नेम आया है हमारे इस वेरिएबल में, टी नेम के वेरिएबल में, इसके साथ अगर मैच करता है, ठीक है। एक तो हमने ये कंडीशन रख ली। एंड अब इसकी क्वांटिटी करनी है, इफ टी क्वांट इज ग्रेटर देन 0, कि 0 से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो 0 से कम होगी तो फिर तो वो अनअवेलेबल होगी हमारी आइटम, तो इसलिए 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे देन, और देन में हम चल के सबसे पहले तो अपडेट करेंगे उस रो को, उसमें जो क्वांटिटी है, जितनी भी यूजर ने परचेज कर ली है वो क्वांटिटी हमने माइनस करवानी है, मतलब हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट, ये हमारी क्वेरी है, इसको यूज करेंगे। अपडेट टेबल नेम डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट सेट, ठीक है। ये सेट की वर्ड यूज करने के बाद अब किस कॉलम को आपने सेट करना है, वो है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के नाम से हमारा वो कॉलम है जिसको हमने सेट करना है, क्वांटिटी। तो इसके बाद इसमें कौन सी वैल्यू सेट करनी है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे टी क्वांट माइनस क्वांट। अच्छा, ये टी क्वांट कौन सी है, जो हमने टेबल में से फैच करके वेरिएबल में असाइन की थी, ये वो वेरिएबल नेम है। और ये क्वांटिटी उस वेरिएबल का नेम है जिसमें हमने यूजर से क्वांटिटी गेट करके स्टोर की थी, मतलब जितनी भी यूजर ने क्वांटिटी यहाँ पे एंटर की थी वो हम माइनस करवा रहे हैं, ठीक है। टेबल जितनी टोटल टेबल में क्वांटिटी है उसमें से तो जितनी भी बाकी बच जाएगी क्वांटिटी वो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सॉरी ये सेमी कॉलन मैंने यूज नहीं करना, वेयर, तो ये किस आइटम या किस आईडी पे आपने ये अपडेशन करनी है, मतलब इसको अपडेट करना है, वो है वेयर आइटम इज इक्वल टू नेम। तो जो यूजर ने नेम इंसर्ट किया था वो नेम यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया ताकि उस नेम पे जाके ये अपडेट करे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब हमने बिल क्रिएट करना, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बिल के नाम से, और इसकी टाइप भी नंबर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अब बिल क्रिएट करना है, तो बिल को हम असाइन करेंगे, बिल वेरिएबल को इसे मैं असाइन कर देता हूँ। तो क्या करना है, हमने जो प्राइस है टी प्राइस, जिसकी प्राइस भी हमने गेट की है, जो भी प्राइस हमारे इस टी प्राइस के वेरिएबल में हमें असाइन हुई है, ठीक है, वो प्राइस, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो यूजर ने क्वांटिटी इंसर्ट की थी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना है किसका, जो टोटल बिल है, वो कैसे करना है, dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे, टोटल बिल ऑफ, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा ले लेंगे, तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगी। अब इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देते हैं हम क्वांटिटी को, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी यूजर ने एंटर की है तो वो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं क्वांट, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन के लिए ये पाइप साइन, डबल पाइप साइन यूज करते हैं, और यहाँ पे हमने अब गैप देना है तो वो मैं दे लेता हूँ। यहाँ पे ये हमने स्पेस एक ले लिया, और इसके बाद अब हमने आइटम का नेम लेना है। तो ये मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं क्या डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया टोटल बिल ऑफ, यहाँ पे क्वांटिटी होगी, फर्स्ट करें 2 हो गई, और इसके बाद स्पेस होगी, और इसके बाद जो भी नेम था वो नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप नेम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं या आप टी नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टी नेम ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टी नेम, और इसके बाद यहाँ पे फर्दर हमने कॉन्केटिनेशन करनी है, और यहाँ पे कर लेते हैं इज, यहाँ पे भी मैं गैप दे देता हूँ पहले भी, और इसके बाद
एक मैंने और स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने एक कॉमा ले लिया। अब फिर से कॉन्केटिनेशन करूंगा तो अब जो टोटल बिल है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लिया। आप समझे, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले होगी, द बिल ऑफ, सॉरी टोटल बिल ऑफ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, फिर जितनी क्वांटिटी है वो हो जाएगी। फर्स्ट करें यूजर ने 2 एंटर की, ठीक है, तो उसके बाद स्पेस डिस्प्ले होगी और यहाँ पे टी नेम, जो भी नेम था आइटम का वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये इज एज इट इज डिस्प्ले होगा और इसके बाद बिल, तो ये हो जाएगा टोटल बिल ऑफ 2, जो नेम हो जाएगा वो फर्स्ट करें सोप हो गया, टोटल बिल ऑफ 2 सोप इज, यहाँ पे जो भी टोटल बिल होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर ये नेम मैच नहीं करता या क्वांटिटी 0 होती है, मतलब 1 से कम होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एल्स को यूज करते हुए यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ db_ms_output.put और इसके बाद फिर अंडरस्कोर लाइन और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं आइटम अनअवेलेबल, ठीक है। ये मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ तक, और इसके बाद हम एंड इफ यूज कर लेंगे, एंड इफ। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो मैं फर्दर एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल लिए और वेरिएबल हमने ज़रूरत के मुताबिक ही ले लिए, वो फर्दर मैं आगे बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने जो नेम का वेरिएबल लिया ये ऊपर, ठीक है, इसको हमने क्या असाइन किया, ये जो यूज़र से हम आइटम का नेम गेट कर रहे हैं, मतलब जो भी आइटम यूज़र परचेज करना चाहता था उसका नेम गेट किया, फिर उसकी जितनी क्वांटिटी उसे चाहिए, फर्स्ट करें 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, वो हमने यहाँ पे क्वांटिटी गेट करके इस क्वांट के वेरिएबल को असाइन कर दी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यूज की, जिससे हमने सिलेक्ट किया आइटम, ये आइटम कॉलम है जिसमें आइटम के नेम हमने सेव किए हैं। इसके बाद आइटम की प्राइस और उसकी टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ये हमने गेट की और ये गेट करके हमने इन वेरिएबल्स को असाइन कर दी, जो एक टी नेम है, टी प्राइस है और टी क्वांट है, ठीक है, इनको हमने असाइन कर दी। और ये कहाँ से, जो हमारा प्रोड के नाम से टेबल है उसमें से, और कहाँ पे, अब हम जितनी भी हमारे पास डेटा है या जितनी आइटम्स है उनमें से अब किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं वेयर क्लॉज को यूज करते हुए। तो यहाँ पे आइटम कॉलम को यूज किया और यहाँ पे हमने जो यूजर से आइटम का नेम लिया था वेरिएबल में, वो वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दिया, यूज कर लिया। तो इसमें जो भी आइटम नेम था उसकी बेस पे सर्च होगी। फर्ज करें उसने शुगर इंसर्ट किए थे वैल्यू, तो फिर शुगर की प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसका नेम, वो सारा इन 3 वेरिएबल्स में असाइन हो चुका है, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशन ली कि जो यूजर ने नेम यूज किया था वो अगर मैच करता है इस टी नेम जो हमारा आइटम थी टेबल में उसके साथ मैच भी करता है, और सेकंड कंडीशन हमने दी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो भी 0 से बड़ी हो, कि वो अवेल तो होनी चाहिए ना, तो वो भी बड़ी हो 0 से। तो फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो उस आइटम को अपडेट किया, उसके सिर्फ एक कॉलम को अपडेट किया, उसकी क्वांटिटी को, क्योंकि अब फर्स्ट करें यूजर ने 2 क्वांटिटी एंटर की तो अब 2 हमने माइनस करनी है। अगर हमारे पास 50 पैकेट्स थे तो उनमें से अब 2 पैकेट्स यूजर ने परचेज कर लिए, पीछे हमारे पास 48 पैकेट्स रहने चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने इसको अपडेट कर दिया। तो किस कॉलम को किया, हमने उस कॉलम को किया जिसमें ये क्वांटिटी सेव है, ठीक है। और उसके बाद अब हम टोटल बिल यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो प्राइस है उस आइटम की उसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ। फर्ज करें उसकी प्राइस 100 है तो क्वांटिटी 2 है, तो 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो टोटल प्रोडक्ट आता है वो हमने यहाँ पे बिल में असाइन किया। फिर हमने ये मैसेज डिस्प्ले किया टोटल बिल डिस्प्ले करने के लिए, जिससे ये मैसेज डिस्प्ले होगा टोटल बिल ऑफ
टू सोप इज, आगे जितना भी बिल बन जाएगा वो बिल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये आइटम मैच नहीं होती और या इसकी क्वांटिटी 0 है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि जो हमारी आइटम है वो अनअवेल है। ठीक है, तो अब आई होप कोई एरर नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ, और रन करने के बाद तो यहाँ पे मुझे नेम इंसर्ट करना है। तो नेम है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले कॉमा यूज करूंगा और यहाँ पे कर लेता हूँ शुगर। ठीक है, शुगर, फिर से कॉमा यूज किया और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर आया है, सॉरी, ये एरर यहाँ पे हमने ये एंड साइन यूज नहीं किया, तो इसको हमने यूज करना था। अब मैं फिर से रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आइटम का नेम इंसर्ट करूंगा, तो ये है शुगर, और इसके बाद एंटर प्रेस किया। अब मैं क्वांटिटी इंसर्ट करूंगा, तो क्वांटिटी हम कितनी चाहते हैं, हम 2 कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है हमारा ये जो भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज। तो यहाँ से मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल बिल ऑफ 2 शुगर इज 240। ठीक है, ये अब 240 ये हमारा टोटल बिल प्रिंट हो चुका है। एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम आइटम सोप परचेज कर लेंगे, सोप, और इसके बाद एंटर प्रेस किया। तो अब इसकी क्वांटिटी भी मैं 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें टोटल बिल ऑफ 2 सोप इज 100। ठीक है, तो अब ये 2 सोप थे हमारे टोटल क्वांटिटी में, तो हमने ये दोनों परचेज कर लिए। अब अगर मैं फिर से सोप को परचेज करना चाहूँ तो देखते हैं क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। यहाँ पे मैं फिर से सोप इंसर्ट करता हूँ और इसके बाद इसकी क्वांटिटी में 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आइटम अनअवेलेबल, तो ये आइटम अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पहले 2 थी, तो जब वो हमने 2 परचेज कर ली तो हमारे इस प्रोग्राम में हमने जो अपडेट के लिए क्वेरी यूज की हुई थी उसके साथ ही वो अपडेट हो गया और 2 उसमें से माइनस हो गया, पीछे 0 बच गया बाकी क्वांटिटी में। तो इसलिए ये मैसेज अब डिस्प्ले हो रहा है कि आइटम अनअवेलेबल, कि ये आइटम हमारे पास अवेल नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ और शुगर परचेज करना चाहता हूँ तो फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ। हमारे पास वैसे शुगर के टोटल 10 पैकेट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से शुगर परचेज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ शुगर, और इसके बाद मैं फिर से इसको ओके करता हूं और अब मैं कर लेता हूं 5। ठीक है, तो 5 का बिल हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लें टोटल बिल ऑफ 5 शुगर पैकेट, यहाँ पे वैसे पैकेट भी हम राइट कर सकते थे, शुगर इज 600। तो अब ये टोटल बिल 600 है शुगर के पैकेट्स का। तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेरी को रन करके कि हमारे पास अब बाकी कितने टोटल आइटम्स हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोड। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि सिर्फ यही क्वेरी हमारी रन हो। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट में, यहाँ से ये आउटपुट है, यहाँ से इसको भी मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास जो शुगर की टोटल क्वांटिटी है वो बाकी 3 रह गई है, क्योंकि पहले 2 परचेज किए फिर 5 किए, तो 10 में से 2 और 5 मतलब 7 माइनस किए, बाकी 3 रह गए आइटम क्वांटिटी। तो इसी तरह सोप 2 थे, वो दोनों ही परचेज कर लिए, तो वो बाकी 0 रह गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम होता है वो काम करता है, जिसको हमने यहाँ पे यूजिंग PL SQL चेक किया और समझने की कोशिश की। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।